खुशखबरी आप सभी के लिए, क्योंकि दिल्ली में हटी हैं 7 बड़ी पाबंदियां। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था कि दिल्ली के अंदर जो पाबंदियां लगी हुई हैं उनमें कब और ढील दी जाएगी। खासकर स्कूल में बच्चे वापस कब जाएंगे, इसको लेकर काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी और बार बार मांग उठ रही थी कि दिल्ली में दोबारा से स्कूल खोल दिए जाएं। सिर्फ इतना ही नहीं, जिम खोलने को लेकर भी लगातार लोग डिमांड कर रहे थे। जो लोग जिम जाकर वर्कआउट करते हैं वो भी काफ़ी दिनों से परेशान थे कि उन्हें जिम जाकर वर्कआउट करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो उन्हें भी यहाँ पर खुश होने का मौका दिया है, क्योंकि जो डीडीएमए की बैठक में फैसला लिया है उसमें जिम खोलने की इजाज़त भी दे दी गई है। तो कौन से 7 बड़े फैसले इस डीडीएमए की बैठक में हुए हैं, आपको बताते हैं। तो सबसे पहला जो बड़ा डिसीजन लिया गया है वो ये है कि दिल्ली में अब स्कूल खुलेंगे। 7 फरवरी से 9वीं से 12वीं तक की क्लास के लिए स्कूल खुल जाएंगे। वहीं 14 फरवरी से नर्सरी से 8वीं क्लास तक के लिए स्कूल खुलेंगे। तो यानी कि अब दिल्ली के अंदर स्कूल खुल जाएंगे 7 तारीख से, यानी कि मंडे से 9th से 12th तक के स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल जा पाएंगे। और 14 फरवरी से, यानी कि एक हफ्ते बाद, छोटी क्लासेस में यानी कि नर्सरी से लेकर 8th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी दोबारा से अपने स्कूल जा पाएंगे। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा डिसीजन है वो ये है कि 7 फरवरी से ही, यानी कि अगले सोमवार से ही, कॉलेज और कोचिंग सेंटर भी खोल दिए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि अब तक जो हाइब्रिड मॉडल चल रहा था, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों थे, उसमें अब ये कहा है सरकार ने कि कॉलेज में अब ऑनलाइन क्लास जो है वो नहीं होनी चाहिए और सिर्फ ऑफलाइन क्लास हो कॉलेज के अंदर, ये आदेश दिया गया है। इसके अलावा जो तीसरा बड़ा डिसीजन है वो ये है कि नाइट कर्फ्यू का समय अब 11 बजे से लगेगा। इसके अलावा रेस्टोरेंट भी अब 11 बजे तक खुल सकते हैं, उन पर 11 बजे तक खोलने की उन्हें छूट दी गई है। पहले 10 बजे ही रेस्टोरेंट भी बंद कर दिए जाते थे। सरकारी और प्राइवेट दफ्तर 100% स्टाफ के साथ खुल सकते हैं। ये है 5वां बड़ा डिसीजन, 5वीं बड़ी पाबंदी में छूट। यानी कि अब जो सरकारी और प्राइवेट ऑफिस हैं वहां पर फुल स्टाफ के साथ, यानी कि फुल कैपेसिटी में अब वो ऑफिसेज रन हो सकते हैं। इसके अलावा जो छठा डिसीजन है वो ये है कि जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, जी हाँ, तीनों को खोलने की छूट मिल गई है। इसके अलावा 7वां डिसीजन ये है कि एग्जीबिशन के लिए भी सरकार ने इजाज़त दे दी है। B2B के लिए अब एग्जीबिशन भी दिल्ली के अंदर हो सकता है और इसके लिए इजाज़त दी है। तो दिल्ली के अंदर अब 7 फरवरी से, यानी कि अगले सोमवार से, स्कूल खुल जाएंगे। 9th से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के जो स्टूडेंट हैं वो अपने स्कूल जा पाएंगे सोमवार से। और एक हफ्ते के बाद 14 फरवरी से जो छोटी क्लासेस हैं, नर्सरी से लेकर 8th स्टैंडर्ड तक की क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने स्कूल जा पाएंगे। कुछ SOPs रहेंगी। और आपको बता दें, इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स, कॉलेज भी खोल दिए गए हैं, जिम खोल दिए गए हैं, स्पा खोल दिया गया है, स्विमिंग पूल भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है। पहले 10 बजे रात नाइट कर्फ्यू लग जाता था, लेकिन अब इसमें बदलाव हुआ है। अब से आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू का समय रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा। तो ये तमाम बड़े डिसीजन लिए गए हैं और इसके बारे में जानकारी दी है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि दिल्ली के अंदर जैसे जैसे अब कोरोना की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, उसके बाद पाबंदियों में ढील दी गई है, ताकि लोगों के आर्थिक जो स्थिति है उस पर अब ज़्यादा असर ना पड़े और दोबारा से जिंदगी जो है वो ट्रैक पर आ जाए। तो क्या कुछ कहा है मनीष सिसोदिया ने, आपको सुनवाते हैं। दिल्ली में कोविड के केसेस अब काफ़ी कंट्रोल में हैं और पॉजिटिविटी रेट भी बहुत नीचे आ गया है अभी। तो वैसे में आज डीडीएमए की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए जिससे दिल्ली के लोगों की ज़िंदगी पटरी पे लौटे और पढ़ाई लिखाई से लेके लोगों का रोज़गार, लोगों के कामकाज तक सब पटरी पे लौटें। तो इसके लिए 7 महत्वपूर्ण फैसले डीडीएमए की मीटिंग में लिए। सबसे पहले तो स्कूलों के संबंध में है कि स्कूल अब अगले हफ्ते से खोले जाएंगे। मंडे से 7 तारीख से 9वीं से 12वीं के स्कूल खोल दिए जाएंगे और धीरे धीरे, क्योंकि अब कोविड केसेस भी कम हो गए हैं और साथ साथ में 9वीं से 12वीं के एज के बच्चों के वैक्सीनेशन में भी काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है दिल्ली में। तो धीरे धीरे, अभी तो हालांकि 9वीं से 12वीं के लिए हाइब्रिड क्लासेस जारी रहेंगी, स्कूल खोल दिए जाएंगे
7 तारीख से, लेकिन हाइब्रिड क्लासेस जारी रहेंगी, ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। और धीरे धीरे हम इस स्टेज में की तरफ बढ़ेंगे। समय आ गया है, धीरे धीरे हम उस स्टेज की तरफ बढ़ेंगे जब हाइब्रिड क्लासेस बंद कर दी जाएं और केवल फिजिकल क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस ही चलें। लेकिन फिलहाल 7 तारीख से 9वीं से 12वीं के स्कूल खुलेंगे और वो हाइब्रिड क्लासेस भी चलती रहेंगी। उनकी 8वीं क्लास या उससे नीचे, नर्सरी से 8वीं क्लास तक के स्कूल उसके अगले हफ्ते से खोल दिए जाएंगे, अगले मंडे से, यानी कि 14 तारीख से 8वीं से नीचे के सभी स्कूल, 8वीं और उससे नीचे के सभी क्लासेस के स्कूल खोल दिए जाएंगे। इससे पहले एक हफ्ते में स्कूलों को कहा गया है कि वो तैयारी करें स्कूल को खोलने की, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी टीचर्स आएंगे, वो चाहे गवर्नमेंट स्कूल में हो या प्राइवेट में, वो सब के सब वैक्सीनेटेड होने चाहिए, उन सब ने वैक्सीन लगवाई होनी चाहिए। दूसरी बात कॉलेजेस को संबंध में है। दिल्ली में कॉलेजेस भी लगातार बंद हैं और बड़े बड़े कॉलेजेस में दाखिला लेने वाले बच्चे अपने घर के छोटे छोटे कमरों से बैठ के पूरी ग्रेजुएशन पूरी कर ले रहे हैं। 2-2 साल निकल गए हैं उनके। इसलिए आज ये फैसला लिया गया कि इस मंडे से, यानी 7 तारीख से, दिल्ली के सभी कॉलेजेस भी खोल दिए जाएंगे। और अब कॉलेजेस को कहा गया है कि वो ऑफलाइन क्लासेस चलाएंगे। अब उनकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलेंगी, बल्कि सब के सब अब ऑफलाइन क्लासेस चलाएंगे। कॉलेजेस के लिए अब ये ज़रूरी होगा कि वो अपना ऑनलाइन क्लास बंद करके ऑफलाइन मोड में आए। 7 तारीख से ये सिस्टम चालू हो जाएगा, मंडे से। यही सिस्टम स्किल के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, ITIs, पॉलिटेक्निक, उन सब पे भी लागू होगा। वो भी सब 7 तारीख से खोल दिए जाएंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी 7 तारीख से खोलना अलाउड होगा। नाइट कर्फ्यू में, अभी नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन उसका टाइम अब 11 बजे से होगा। पहले 10 बजे से होता था, अब नाइट कर्फ्यू 11 बजे से शुरू होगा। सभी रेस्टोरेंट्स जो अभी 10 बजे तक अलाउड थे, लेकिन उनको 10 बजे के बाद कर्फ्यू के चक्कर में जल्दी बंद करा दिया जाता था, पुलिस भी उनको जल्दी बंद करा देती थी, तो अब ये निर्णय लिया गया है कि सभी रेस्टोरेंट्स 11 बजे तक खुलने अलाउड होंगे। 11 बजे से नाइट कर्फ्यू होगा, लेकिन 11 बजे से पहले किसी रेस्टोरेंट को फोर्सफुली बंद नहीं किया जाएगा। 11 बजे तक सभी रेस्टोरेंट्स संचालित हो सकेंगे। तीसरा एक निर्णय ये लिया है कि सभी ऑफिसेज अब 100% अलाउड होंगे। अभी तक 50% की कैपेसिटी में अलाउ किया गया था, अब सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज 100% कैपेसिटी के साथ फंक्शन कर सकेंगे। जिम, स्पा और स्विमिंग पूल ये भी अब खोलने अलाउ होंगे मंडे से। तो जो जिम संचालकों की मांग थी, स्पा वालों की और स्विमिंग पूल वालों की मांग थी, और ख़ासतौर से जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्विमिंग वगैरह के लिए, उनके लिए बड़ी मुसीबत थी। तो अगले मंडे से 7 तारीख से जिम, स्पा और स्विमिंग पूल भी खोल दिए जाएंगे, अलाउड हो जाएंगे। साथ साथ जो एग्जीबिशन लगती हैं, B2B एग्जीबिशन लगती हैं, बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन लगती हैं, तो एग्जीबिशन आयोजित करना भी अब अलाउड होगा। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण फैसले इसलिए लिए गए ताकि कोविड केस अब धीरे धीरे जैसे कम हो रहे हैं तो ज़िंदगी पटरी पे लौटे, लोगों का व्यापार भी आगे बढ़े और पढ़ाई भी आगे बढ़े। तो इस बार आपको बताया हमने कि किस तरह से बड़े डिसीजन लिए गए हैं DDMA की बैठक में, और लगातार जिस तरह से कोरोना का ग्राफ नीचे जा रहा है, देश की राजधानी दिल्ली में पॉजिटिविटी दर भी अब 4% के करीब पहुंच गई है। उसके बाद DDMA की बैठक में रिव्यू हुई, सिचुएशन क्या है दिल्ली की कोविड के लिहाज से, और उसके बाद ये बड़े डिसीजन लिए गए। इससे पहले जब 27 जनवरी को दिल्ली के अंदर DDMA की बैठक हुई थी, उसमें आपको हमने बताया था कि किस तरह से वीकेंड कर्फ्यू खत्म कर दिया गया था, बाजारों में ऑड इवन का नियम हटाया गया था। इसके अलावा सिनेमा हॉल को 50% कैपेसिटी के साथ खोलने की इजाज़त दे दी थी, और साथ ही बार, रेस्टोरेंट भी 50% कैपेसिटी के साथ खोलने की इजाज़त दी थी। और इस बार स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, तमाम चीज़ें खोलने की इजाज़त दी गई है। तो ये तमाम पाबंदियां जो अभी लगी हुई थी कोविड की वजह से, वो अब हटती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली NCR की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।